सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज है छठ पूजा। तो सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा बिग बार स्ट्रेटजी। ठीक है, तो बिग बार स्ट्रेटजी क्या होता है आप लोगों में से किसी किसी को पता होगा, शायद किसी को नहीं होगा। तो मैं आज ब्रीफ में वही स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो देखिए बिग बार स्ट्रेटजी बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम एक बड़े से कैंडल को बेस करके छोटा सा स्कैल्पिंग या फिर छोटा सा पोजिशनल ट्रेड करके कुछ प्रॉफिट बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम अगर देखें इसको हम कैसे फाइंड आउट करें कि कहाँ पे हमारा ये स्ट्रैटेजी काम करेगा, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमको जनरली बिग बार स्ट्रैटेजी के लिए 1 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम को ही चूज़ करना चाहिए, वही बेटर रहता है। क्योंकि हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन में इसी टाइम फ्रेम में अगर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है। आज थोड़ा नॉइज़ आएगा क्योंकि आसपास छठ पूजा हो रहा है, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। ठीक है, तो देखिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं कहाँ कहाँ पे बिग बार बना है। ओके, उसके लिए हम थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए अभी आपको डिजिट्स वगैरह ठीक से नहीं दिख रहा होगा, मैं जस्ट 2 मिनट में सब कुछ नॉर्मल करता हूँ। अभी थोड़ा सा हम करते हैं, इसको दिखाते हैं। 1 मिनट देखिए, बिग बार हम किसे कहते हैं? जब कोई बड़ा सा कैंडल बने तो हम उसे बिग बार कहते हैं, है ना। तो 1 मिनट, तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने खोल के रखा है। यहाँ पे बिग बार कैंडल आपको कहाँ पे दिख रहा है? बिग बार मतलब बड़ा साइज का कैंडल। तो बड़ा साइज का कैंडल ढूंढने के लिए यहाँ पे देखिए ये एक बहुत बड़ा कैंडल है, बहुत बड़ा। मैं मार्क कर देता हूँ, जो जो कैंडल्स बिग बार जैसा बना है वो मैं मार्क कर देता हूँ। ये एक कैंडल है, इसको हम एज अ बिग बार कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ये एक बिग बार कैंडल है, ये एक बिग बार कैंडल है, ये ग्रीन कलर है, मतलब सॉरी 1 मिनट, हाँ ये एक है, यहाँ पे एक है, ये भी एक कंसीडर कर सकते हैं। तो ये 3-4 कैंडल्स, इनको हम बिग बार कैंडल कहते हैं जनरली। तो इन कैंडल्स में हम कैसे ट्रेड पंच करेंगे वो देख लेते हैं। तो पहले ये डिलीट कर लेता हूँ मैं, रिमूव ड्राइंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम अगर हम ट्रेड करते हैं बिग बार कैंडल में, तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। 1 मिनट का टाइम फ्रेम हमने चूज किया। ठीक है, अभी अगर हमको बिग बार कैंडल में ट्रेड लेना होता तो हमारा स्ट्रेटजी क्या होता? ये देखिए ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट में हम यहाँ पे काफ़ी देर से देख रहे हैं कंसोलिडेशन जोन में गोल्ड है, जहाँ पे ये कोशिश कर रहा है मार्केट को ऊपर खींचने का। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, जिसका मैं मतलब आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। गोल्ड काफ़ी दिनों से, लगभग 4-5 दिनों से एक डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। क्यों है उसका भी रीज़न बताता हूँ मैं। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को। तो देखिए गोल्ड का ये चार्ट है, इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया, सॉरी बड़ा कर लिया है चार्ट। तो अभी देखिए ये है गोल्ड का ऑल टाइम हाई। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये गोल्ड का ऑल टाइम हाई। तो मैं पहले इसको मार्क कर लेता हूँ। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। सो हम कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इतना डार्क कलर मुझे पसंद नहीं आता। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो गोल्ड सेलिंग में क्यों गया? गोल्ड ने कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एक रैली दिखाया था। गोल्ड ने कंटिन्यूअस 1 डे का चार्ट मैंने अभी खोला है,
यहाँ से इसने लगभग $3,400 से इसने एक ब्रेकआउट दिया इस कैंडल में, लगभग अगस्त 26 के आसपास, ठीक है। उसके बाद से इसने लगभग एक कंटिन्यूएशन रैली दिया है यहाँ से लगभग यहाँ तक, लगभग 30% के आसपास गोल्ड कंटिन्यूअस प्राइस अप ट्रेंड में था। अभी इतना बड़ा एक बिग मतलब अपसाइड मूव के बाद मार्केट अब थक चुका है। अब नए बायर्स मार्केट में एंटर करने से डर रहे हैं, ठीक है। और जितने लोगों ने से नीचे से बाइंग किया था वो लोग अभी अपना प्रॉफिट्स वगैरह बुक कर रहे हैं। तो इसीलिए गोल्ड में एक मतलब शॉर्ट तो नहीं, सेलिंग मूव आया है मतलब। तो ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे मार्केट ने लास्ट यहाँ तक मार्केट टच किया, फिर यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए मार्केट में। क्यों एक्टिव हुए, ये था रीजन। ये जो रेड कलर का बड़ा सा कैंडल है ना, ये है इसका रीजन। ये मार्केट का डाउन ट्रेंड का स्टार्टिंग का रीजन यही कैंडल है। क्यों ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रीन कलर के कैंडल्स बने। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ने एंट्री लिया है, ठीक है। तो इनका स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होगा, इसके नीचे होगा, इस लेवल के नीचे होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होगी। तो आइडियली गोल्ड को अभी एक यहाँ तक, एक सेकंड फिबोनाची देख लेता हूँ, लगभग यहाँ से आइडियली गोल्ड को यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। ये जो लेवल है यहाँ तक गोल्ड को आना चाहिए आइडियली। तो ये 0.6 का लेवल है या 0.5 का लेवल है, मिनिमम यहाँ तक इसको आना चाहिए। क्यों, क्या, क्योंकि यहाँ पे जितने बायर्स ने बाइंग किया है उनका स्टॉप लॉस इस एरिया के नीचे होगा। ये एक फेयर वैल्यू गैप भी आई, देखिए ये एक एफवीजी था, ये एक एफवीजी था। तो इसमें बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स थे जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट यहाँ पे आ रहा है। फेयर वैल्यू गैप मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्डर्स गैप में थे, मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स लगा हुआ था बट वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि प्राइस बहुत जल्दी ऊपर चला गया। तो मार्केट हमेशा मतलब अपने एरिया को रिटेस्ट करने के लिए आता है। कोई भी ऑर्डर मार्केट पेंडिंग छोड़ता नहीं है जनरली। जहाँ पे स्टॉप लॉसेस होता है मार्केट हमेशा स्टॉप लॉसेस को हंट करके ही चलता है। तो हमने बिगर टाइम फ्रेम पे देख लिया इस इशू को कि क्यों मार्केट नीचे गिर रहा है। तो अभी यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हुए थे। जब मार्केट यहाँ से यहाँ पे गिरा, गिरने के बाद यहाँ से ऊपर खींचा, यहाँ गिरने के बाद यहाँ से ऊपर खींचा, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो मार्केट में यहाँ पे गिरावट आया, फिर बायर्स ने इसको ऊपर खींचा। अब देखिए बायर्स जब तक पावरफुल थे तब तक उन लोगों ने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बना के मार्केट को ऊपर खींचा। उसके बाद सेलर्स एक्टिव हो गए, धीरे धीरे सेलिंग आया, धीरे धीरे सेलिंग आया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिग बार कैंडल बना था, फिर मार्केट उसको फेल करके फिर ऊपर चला गया, फिर सेलर्स एक्टिव हो गए। यहाँ पे फिर से थोड़ा बाइंग आया, फिर सेलर्स एक्टिव हो गए। ऐसे कर करके यहाँ पे जब मार्केट आया हमें एक ट्रेड बहुत अच्छा मिलता यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट एरिया है, बहुत बढ़िया सपोर्ट एरिया। तो यहाँ से जिन लोगों ने बाइंग किया है, यहाँ पे जिन लोगों ने भी बाइंग किया है उनके सबके स्टॉप लॉस इस एरिया में अवेलेबल थे, ठीक है। ये जो पैनिक सेलिंग आया है ना यहाँ पे, ये जो बड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा था, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, यहाँ पे बायर्स ने बहुत तगड़ा रैली दिया, ऊपर काफ़ी ले गया मार्केट को। बट यहाँ पे सेलर्स फिर से प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया में आके फिर से सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए। तो इसीलिए यहाँ से मार्केट में फिर से एक मतलब सेलिंग का मूव आ गया। तो मार्केट में जैसे सेलिंग का मूव आ गया तो बायर्स का स्टॉप लॉसेस का एरिया कहाँ पे था, यहाँ पे था। बायर्स का स्टॉप लॉसेस का एरिया कहाँ पे था, बायर्स का स्टॉप लॉस एरिया यहाँ पे था। तो मार्केट को जनरली ऐसे ही मूव करना चाहिए था, उसको स्टॉप लॉस हंट करना चाहिए था। तो अभी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करने के लिए बहुत बड़ा एक सेलिंग कैंडल फॉर्म किया। क्यों किया, यहाँ पे बायर्स
আর কাজ করতেছি, একটু পরে ফোন করো, একটু পরে করো। तो यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी मतलब बढ़िया मूव दिया, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स थे इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हुआ। यहाँ पे उन लोगों का स्टॉप लॉस अवेलेबल था इस एरिया के आसपास, तो मार्केट यहाँ पे बड़ा सा एक बिग बार कैंडल फॉर्म करके मार्केट इन स्टॉप लॉसेस को हंट किया, जिस वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेड कैंडल फॉर्म हुआ। इसी कैंडल को हम बिग बार कैंडल बोलते हैं। ठीक है, ये जो कैंडल है ना रेड कलर का, इसी कैंडल को हम बिग बार कैंडल बोलते हैं। तो कलर मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा, आपको बढ़िया समझ में आएगा। ये जो मैंने ब्लू कलर में इसको आइडेंटिफाई किया है, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। ये बिग बार कैंडल है। तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए जब भी ऐसा कैंडल फॉर्म हो, या ये कैंडल भी हम बिग बार कह सकते हैं, बट ये उतना बड़ा नहीं था, सक्सेसफुल नहीं था उतना, तो फिर भी ये भी बिग बार कैंडल है। तो अगर इसमें भी हमने छोटा सा एक स्कैल्प प्लान किया होता तो हमें बढ़िया सा प्रॉफिट मिल जाता। तो क्या हुआ, इसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं अब, कि ट्रेड तो हमें 1 ही मिनट में लेना था। तो बिग बार कैंडल में हम ट्रेड ऐसे प्लेस कर सकते हैं कि जब भी कभी भी कोई भी कैंडल कंप्लीशन के पहले हमें एंट्री नहीं लेना है। ये एक बड़ा सा कैंडल रेड सेलिंग कैंडल क्रिएट हुआ तो हमारा टारगेट क्या होता है और ट्रेड हम कहाँ से पंच करते हैं, हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। कैसे शॉर्ट करते हैं, ये रेड कैंडल का जो साइज है, ठीक है, तो ये रेड कैंडल का जो साइज है, इसका जो क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोज हुआ तो हम कहाँ पे एंट्री लेते, फुल कैंडल का क्लोजिंग के बाद हम यहाँ पे प्लान करते हमारा एंट्री नेक्स्ट कैंडल पे। ठीक है, इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम नेक्स्ट कैंडल पे हमारा एंट्री प्लान करते। तो एंट्री लेने के साथ साथ मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो हमारा स्टॉप लॉस एरिया क्या होता, ये जो टोटल कैंडल है इसका 50% से थोड़ा सा ऊपर, पूरा लेंगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका 50% से थोड़ा सा ऊपर हमें अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। और फिर टारगेट क्या होता, टारगेट हमारा 1:2 होना चाहिए था। ठीक है, तो 1:2 होना चाहिए था, 1:2 नहीं मिला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम स्कैल्प करने वाले थे। तो हमने जैसे ही देखा कि मार्केट में बढ़िया एक सेलिंग कैंडल बना है, हमने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को शॉर्ट किया। फॉर एग्जांपल हमने एक लॉट गोल्ड का शॉर्ट किया, तो हमारा स्टॉप लॉस इस एरिया के आसपास होना चाहिए था और हमारा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे तो नहीं, हमारा 1:2 होना चाहिए था, तो लगभग यहाँ पे होना चाहिए था, हाँ करीबन यहाँ पे होना चाहिए था। तो हमारा पूरा टारगेट मार्केट ने नहीं दिया, बट जितना टारगेट दिया वो काफ़ी है। हमारा प्लान ऐसे करना चाहिए, ऐसे बिग बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, हमारा स्टॉप लॉस था टोटल कैंडल का 50% का थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मार्केट 50% रिवर्स करके मतलब रिट्रेस करके वहाँ से फिर से गिरता है। तो वही अगर हमारा प्लान होता तो बढ़िया हमें एक टारगेट मिलता। तो जब भी हमें दिखता कि हमारा 1:1 आ रहा है, मतलब जितना हमने रिस्क लिया था उतना ही हमारा प्रॉफिट में आ चुका है ऑलरेडी ट्रेड, हम पूरा स्टॉप लॉस को छोटा करके अपने कॉस्ट पे ले आते या फिर ट्रेल करके थोड़ा और छोटा कर देते। ठीक है, कुछ प्रॉफिट में ले आते ट्रेड को, फिर हम होल्ड करते। अगर मार्केट नीचे और गया वेल एंड गुड, नहीं गया, हमने जैसे ही देखा कि एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल इस कैंडल के 50% के ऊपर आ चुका है, हम यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट कर देते या फिर 1:1 लेके हम क्लोज कर देते। सबसे बढ़िया ये होता है जब 1:1 मिल जाए अपना कॉस्ट पे ले आइए स्टॉप लॉस को, फिर अगर मार्केट नीचे जाता है और तो होल्ड कीजिए, वरना वहाँ पे क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा एक बढ़िया सा स्कैल्प बन जाता है। ऐसा ही दूसरा जगह पे हम फिर से दिखाते हैं और एक बिग बार कैंडल में दिखाते हैं। हर जगह पे हमें यही सेम स्ट्रेटजी यूज़ करना है। तो यहाँ पे बिग बार कैंडल कहाँ पे मिलेगा, ये रहा एक बिग बार कैंडल। मार्केट खुलते साथ ही एक बहुत बड़ा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो हमारा इसमें तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, इतना बड़ा हम स्टॉप लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मतलब हमें मैनेज करना पड़ेगा, हमेशा ऐसा नहीं होता कि 50% ही लेना पड़ेगा। तो इतना बड़ा जब कैंडल बनेगा उसमें हम उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते,
तो हम यहाँ पे छोड़िए, ये तो मार्केट खुलने के साथ साथ हुआ इसलिए इतना बड़ा फ्लक्चुएशन, ये तो काम नहीं करेगा ऐसे। बट हम दूसरा किसी कैंडल में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते तो इसका ये जो बड़ा सा बिग बार कैंडल बना है, इसने इसका जो प्रीवियस कैंडल है इसका हाई तोड़ दिया। तो हमारा एंट्री कहाँ पे होता है? हमारा एंट्री होता है यहाँ पर। यहाँ पे एंट्री हो, सॉरी ये तो उल्टा कर दिया मैंने, एक सेकेंड, लॉन्ग पोजीशन, इसको हमने क्लोज करना है, डिलीट करना है, लॉन्ग पोजीशन। तो हम यहाँ पे एंटर करते, हमारा स्टॉप लॉस होता है इस टोटल कैंडल का 50%, यानी कि यहाँ 50% थोड़ा सा नीचे। तो और हमारा टारगेट होता है 1:2 के आसपास, मतलब यहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए था, है ना। तो मार्केट ने लगभग 1:1 यहाँ पे भी दिया है। तो आप कोशिश कीजिएगा 1:1 में बुक कर लीजिए। अगर उसके बाद थोड़ा सा पार्शियल क्वांटिटी मतलब होल्ड कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये जनरली बिग बार स्ट्रेटजी ना स्कैल्पिंग के लिए काम आता है, बहुत अच्छा स्कैल्पिंग में काम आता है। तो आप अगर यहाँ पे जब ट्रेड लेते तो पहले तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, उसके बाद आपको 1:1 जैसे मिल गया, आपने ट्रेड करके स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ला दिया। फिर यहाँ पे मार्केट ने आपको आपका लगभग टारगेट का अराउंड, मतलब आपका अगर 1:2 का टारगेट था तो 1:1 अगर मिल गया तो आपने अराउंड 70-80% क्वांटिटी क्लोज कर दिया, 20% क्वांटिटी होल्ड किया। तो आपका अगर मार्केट पूरा रिवर्स भी हो गया, आपका तो कॉस्ट में निकल गया ना, तो आपका ऑलरेडी एक डिसेंट प्रॉफिट में आप रहेंगे। तो यही स्ट्रैटेजी अगर यहाँ भी आप करेंगे, यहाँ भी सेम, मतलब पिछले 4-5 कैंडल्स लगभग पकड़ के चलिए, ये एक एरिया है जिसमें 4-5 या ये सब कैंडल्स जो है, इन सब कैंडल्स में सबसे बड़ा कैंडल कौन सा है? ये वाला कैंडल सबसे बड़ा है, ये वाला। तो इसी कैंडल को हम एज अ बिग बार कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। जनरली हमें पिछले 3 या 4 कैंडल्स को ही कंसीडर करना चाहिए। तो यहाँ पे तो सारे कैंडल सेम साइज के थे, तो इसलिए मैंने उसको कंसीडर किया। तो जैसे इसको हम बिग बार कंसीडर कर सकते हैं। पिछले 3-4 कैंडल्स का जो साइज था उसका उससे बड़ा है ये कैंडल। जैसे ही इसने कैंडल ने क्लोजिंग दिया, हम यहाँ पे अगर शॉर्ट करते हमारा स्टॉप लॉस का 50% होता है। इसमें टारगेट बहुत बढ़िया मिला है हमें। क्यों मिला है? क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया पे था और यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, और इस यहाँ पे जो बायर्स ने ऊपर मार्केट को खींचने का कोशिश किया, यहाँ से उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे था अवेलेबल। तो यहाँ से इसीलिए मतलब ये जो कैंडल बना था ना, ये कैंडल की वजह से यहाँ पे ये बाइंग आया है। तो इनका सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे था। इनका स्टॉप लॉस क्योंकि यहाँ पे था, इसीलिए हम यहाँ पे बहुत बढ़िया टारगेट हमको मिल जाता अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करते। हमारा प्लान क्या होना चाहिए था? यहाँ पे देखिए, पहले तो एक यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न है, ठीक है, ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार आपने सुना होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये पैटर्न का बारे में आपसे बातचीत करूंगा। ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। तो ये क्या होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, मतलब छोटा सा अप ट्रेंड हो या बड़ा अप ट्रेंड हो, उसका जो टॉप होता है वहाँ पे जाके अगर एक ग्रीन कैंडल ऐसा क्लोज किया, उसके ऊपर एक कैंडल ऊपर गया, बट वहाँ पे बायर्स मार्केट को होल्ड नहीं कर पाए, तो वो रिट्रेस करके नीचे आ गया। फिर नेक्स्ट जो कैंडल है उसने इस कैंडल के साइज से बड़ा क्लोजिंग दिया, मतलब इसको एनगल्फ कर लिया। तो इसे हम इवनिंग स्टार पैटर्न कहते हैं। इस इवनिंग स्टार पैटर्न के फॉर्मेशन पे हमेशा मार्केट ऑलमोस्ट 80% टाइम मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। ऐसे ही मॉर्निंग स्टार नीचे काम करता है। जैसे ये एक मॉर्निंग स्टार नहीं है, ये मॉर्निंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। इसे हम एज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट को ऊपर ले जाता है, ऐसे ये नीचे ले जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते, हम यहाँ पे जो ट्रेड का बात कर रहे थे उस पे आते हैं अभी। तो हम यहाँ पे शॉर्ट करते मार्केट को, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता? हम जैसे ही देखा हमने कि ये बहुत बड़ा एक बेयरिश कैंडल है, इसने इनका मतलब इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, तो हमको यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए था। हमारा स्टॉप लॉस होता इस कैंडल का 50% का थोड़ा सा ऊपर, और हमारा टारगेट होता 1:2, ठीक है। तो इसने 1:2 से भी बहुत बड़ा मतलब मूव दिया है, तो हमें जनरली 80% क्वांटिटी हमारे टारगेट आने पे बुक कर लेना चाहिए, बाकी थोड़ा सा क्वांटिटी हम होल्ड करते हैं। अगर यहाँ पे बहुत बढ़िया मूव मिलता, हम यहाँ पे जब हमारा मतलब अगर यहाँ तक भी हम होल्ड करते तो बहुत बढ़िया हमें टारगेट देखने को मिलता। तो ऐसे बिग बार स्ट्रेटजी काम करता है, ठीक है। तो
यही था आज का टॉपिक। तो आप सब बढ़िया से ट्रेड कीजिए और छठ पूजा को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस छोटे से एफर्ट को। आप अप्रिशिएट करेंगे और मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर। ओ, आज रात को एक लाइव स्ट्रीम होगा, लगभग मैं 9 बजे लाइव स्ट्रीम करूँगा। ठीक है, 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक लाइव स्ट्रीम में आऊँगा मैं। तब तक के लिए गुड बाय, बढ़िया रहिए, बढ़िया से ट्रेड कीजिए, पैसे छापिए। थैंक यू।